उस रात रामपुर गांव में मौत बनकर ठंड उतरी थी। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। लोग अपने पक्के मकानों में रजाई में दुबके थे, लेकिन गांव के किनारे रामू की टूटी झोपड़ी इस जानलेवा ठंड से लड़ रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि सूखे पत्तों के खड़कने की आवाज भी किसी के कदमों की आहट जैसी लग रही थी। रामू की झोपड़ी की दीवारों में दरारें थीं और हवा उन दरारों से किसी घायल जानवर की तरह चीखती हुई अंदर आ रही थी। मिट्टी के तेल की धिबरी फड़फड़ा रही थी, मानो वो भी इस ठंड से हार मानकर बुझ जाना चाहती हो। राजू, मैं सच बोल रही हूँ, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। सांस भी भारी लग रही है। गीता, मेरी बात सुनो, डर मत। हम गरीब हैं, कमजोर नहीं। हम इससे भी बड़ी मुसीबतें झेल चुके हैं। लेकिन राजू, आज की रात कुछ अलग है। ये हवा, ये सन्नाटा, सब डरावना लग रहा है। सन्नाटा नहीं गीता, ये हमारी परीक्षा है और हम इसे पास करके ही रहेंगे। अब बताओ क्या करेंगे? पूरा घर बर्फ जैसा ठंडा हो गया है, दीवारें भी ठंडी, जमीन तो जैसे बर्फ बन गई है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी लकड़ियों का बंदोबस्त करता हूँ। आग जल जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ राजू, सिर्फ मटन ही बचा है। अगर आज हम कुछ गरम नहीं खाएंगे ना, तो ये ठंड हमें मार देगी। ठीक है, तुम बनाओ। कम से कम उसे खाकर शरीर में थोड़ी गर्मी तो आ जाएगी। मैं किस्मत को नहीं कोस रही, मैं बस डर रही हूँ। आज अगर कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ढलाम, छत का हिस्सा ऊपर उठ जाता है। ठंडी हवा घर के अंदर घुसती है। राजू, घर में बर्फ जैसी हवा आ रही है। डर लगना स्वाभाविक है गीता, लेकिन डर के आगे झुकना गलत है। नहीं, ऐसी बातें मत करो। जब इंसान हार मान लेता है ना, तभी मौत जीत जाती है। राजू ठंड से कांपता हुआ, फटे कपड़ों में लिपटा हुआ, अंधेरे रास्ते पर भागता हुआ सेठ के घर तक पहुंचता है। सेठ जी बाहर आइए, मेरी बात सुन लीजिए, मुझे बहुत जरूरत है। कुछ पल तक कोई आवाज नहीं आती। सेठ जी, मैं राजू हूं, कृपा करके बाहर आ जाइए, आज मेरी जान पर बनाई है। सेठ गहरी नींद में था, रजाई के अंदर, हीटर की गर्मी में। उसे बाहर की आवाज परेशान करती है। कौन है ये? आधी रात को कौन मरने आया है? सेठ चादर हटाता है, जूते पहनता है और दरवाजे पर आता है। कौन है बे? सेठ जी, मैं राजू, माफ कीजिएगा, मैं मजबूरी में आया हूं। अरे गरीबों, तुम्हें कुछ काम नहीं है क्या? देख नहीं रहा आधी रात हो रही है और तू मुझे उठाने चला आया? सेठ जी, मैं जानता हूं गलती हुई, लेकिन आज सच में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मुसीबत? तेरी मुसीबत मुझे क्यों सुनानी है? मैं कोई तेरे घर का आदमी हूं क्या? सेठ जी, मेरी झोपड़ी की छत हिल गई है। हवा इतनी तेज है कि कभी भी उड़ सकती है। मैंने बहुत कोशिश की, लकड़ी नहीं मिली। आपके गोदाम में जो लकड़ियां पड़ी हैं, उनमें से बस कुछ दे दीजिए। वरना क्या, मर जाएगा तो मर जा। सेठ जी, मुझसे बहस करेगा? मेरी लकड़ी चाहिए। क्या समझ रखा है तूने मुझे? सेठ जी, मैं मुफ्त नहीं मांग रहा, मैं मेहनत करके चुका दूंगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे हाथ पैर हैं। मैं आपका काम कर दूंगा, बस आज मेरी मदद कर दीजिए। मेरा काम करेगा? अरे तू तो खुद 2 रोटी का मोहताज है, तू मेरे लिए क्या काम करेगा? सेठ जी, मैं मजबूर था, मुझे उम्मीद थी आप मदद करेंगे, लेकिन आज समझ आ गया, बड़ा आदमी सिर्फ पैसे से बड़ा होता है, दिल से नहीं। बहुत ज्ञान देने आया है क्या? चल निकल। तभी कमरे से सेठानी निकल कर आती है, रजाई लपेटे हुए, जम्हाई लेते हुए। अजी, कौन आया था बाहर? इतनी ठंड में दरवाजा कौन खटखटा रहा था? अरे और कौन आएगा, वही राजू, गरीब, लकड़ियां मांगने आया था। हाय राम, इतनी रात में? ये कोई आने का टाइम होता है? वही तो, इन गरीबों को न शर्म होती है न लिहाज। सोचते हैं बस मुंह उठाकर आ जाओ और मांग लो। पर अजी,
उसकी हालत बहुत खराब होगी, तभी तो आया होगा। अरे छोड़ो उसकी हालत, गरीब की हालत रोज ही खराब होती है। आज आया होगा, कल फिर आएगा, ये तो आदत बना लेते हैं। सही कह रहे हो, इनको जितना दे दो उतना कम लगता है। ऐसे लोग पेट भरने के बाद भी नहीं सुधरते। कोहरा इतना जबरदस्त हो गया था कि 4 कदम आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हवा बर्फ जैसी ठंडी और सन्नाटा ऐसा कि दिल घबरा जाए। राजू चलते चलते थक जाता है, उसके पैर जवाब देने लगते हैं और फिर अचानक उसे समझ आता है, हे भगवान, अब तो रास्ता भी नहीं मिल रहा, मैं अपने घर कैसे जाऊंगा। तभी दूर से किसी के कदमों की आवाज। कौन है? अरे भाई, इतनी ठंड में और ऐसे कोहरे में तुम यहां अकेले कैसे बैठे हो? अच्छा हुआ बाबा, आप मुझे मिल गए। मैं रास्ता खो गया हूं, मुझे पता नहीं चल पा रहा मेरा घर किधर है। अरे भाई, इस वक्त तो कोई भी रास्ता भूल जाए। कोहरा इतना जबरदस्त है कि इंसान अपने हाथ भी नहीं देख पा रहा। बाबा, मेरी मदद कर दीजिए, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। घर? इतनी रात में? क्यों भाई, क्या बात हो गई? बाबा, मेरे घर की छत टूट गई है। तेज हवा चल रही थी, छत हिल गई और घर के अंदर ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मेरी बीवी गीता अकेली है, वो ठंड से कांप रही होगी। मैं लकड़ियों का बंदोबस्त करने निकला था, लेकिन रास्ता ही भूल गया। चल, उसके लिए मैं बता देता हूं। मैंने पास ही एक जगह कुछ लकड़ियां पड़ी देखी थी, शायद किसी ने गिरा दी हो। सच बाबा? कहाँ? वही सामने जो टूटा हुआ बैलगाड़ी वाला रास्ता है ना, उसके किनारे कुछ सूखी लकड़ियां पड़ी थी, तू वहां से उठा ले। बाबा, आप सच में फरिश्ते हो। आज सेठ ने तो मुझे कुत्तों की धमकी दे दी, लेकिन आप। राजू बुजुर्ग की बताई जगह की तरफ तेजी से बढ़ता है। चारों तरफ कोहरा, हवा तेज और ठंड ऐसी कि सांस भी जमती लगे। राजू जैसे ही लकड़ी उठाने के लिए झुकता है, चौकीदार हाथ में लाठी लेकर पास आता है। उसके चेहरे पर सख्ती और शक होता है। साहब वाब नहीं, सच बता, इतनी रात में यहाँ क्या करने आया है? चोरी करने आया है क्या? नहीं साहब, मैं चोरी करने नहीं आया, मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान है तो अपने घर बैठ, ये खेत है, कोई सराय नहीं। साहब, गांव में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मेरे घर की छत हिल गई, हवा घर के अंदर घुस रही है। मेरी पत्नी गीता घर में अकेली है, अगर आज आग नहीं जली ना तो। अच्छा, तुम वही राजू हो जो गांव के पुराने कुएं के पास रहता है? जी साहब, मैं वही हूं। मैं किसी से भीख नहीं मांग रहा, बस कुछ लकड़ियां चाहिए, मैं आग जला लूं और छत संभाल लूं। इस ढेर में से कुछ लकड़ियां उठा ले, इतनी की रात कट जाए, लेकिन ध्यान रहे सुबह किसी ने पूछ लिया तो मैं फंस जाऊंगा। राजू भारी लकड़ियों का गट्ठर लेकर घर के दरवाजे पर पहुंचता है। राजू तुरंत बिना समय गवाए छत की तरफ जाता है, लकड़ी टिकाता है, टूटे हिस्से को बांधता है। गीता भी हाथ बटाती है। तभी रसोई से मटन की खुशबू आने लगती है, ऐसी खुशबू जो भूख ही नहीं दिल भी जगा दे। अरे वाह गीता, क्या खुशबू आ रही है, लगता है आज तो मजा आ जाएगा। हाँ, मैं कब से बना रही थी, बस तुम्हारा इंतजार था। गीता, तुम सच में बहुत मजबूत हो। मैं बाहर परेशान था और तुम अकेली सब संभाल रही थी। तभी अचानक पूरे गांव की लाइट चली जाती है। पूरे गांव में सन्नाटा और अंधेरा छा जाता। अजी, पूरा घर काला काला हो गया है, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। अरे ये क्या हो गया? अभी तो सब ठीक था, ये लाइट अचानक कैसे चली गई? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बाहर हवा भी बहुत तेज चल रही है और ठंड, हाय राम, ये ठंड हड्डियों तक चुभ रही है। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो, लाइट के साथ हीटर भी बंद हो गया। अभी तक तो हमारा हीटर चल रहा था और आग भी जल रही थी। अब क्या होगा? ओह, आग भी बस बुझने ही वाली है, लकड़ियां भी खत्म हो चुकी हैं। मैं तो कहती हूँ कुछ कीजिए अजी, अगर ठंड बढ़ गई तो। हाँ, अगर हमने कुछ नहीं किया तो इस ठंड में हमारी जान भी जा सकती है। अजी, बाहर से तो बहुत अजीब आवाजें आ रही हैं, कहीं कोई चोरी वोरी? चुप, चोरी की चिंता बाद में करना,
पहले ये देखो, हमारा हाल भी गरीबों जैसा हो गया। तो फिर क्या करेंगे? चलो कहीं जाकर मदद ढूंढते हैं, किसी से लकड़ियां मांगनी पड़ेंगी। रात का समय, पूरे गांव में अंधेरा छाया है। ठंडी हवा तीर की तरह चुभ रही है। सेठ और उसकी पत्नी मोटे शॉल लपेटकर कांपते हुए मुखिया जी के घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं। अरे सेठ जी, आप इस रात, वो भी ऐसे कांपते हुए? मुखिया जी, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, हम लोगों की लकड़ियां भी खत्म हो चुकी हैं। मुखिया जी, हमारे घर का हीटर बंद हो गया है, हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो रहे हैं। ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो सेठ जी। लाइट जाने की वजह से मेरे घर का भी रूम हीटर बंद हो चुका है। अब तो हालत ऐसी है कि अगर आग या कोई गर्म चीज नहीं मिली तो इस ठंड में इंसान की जान भी जा सकती है। मुखिया जी, आज मुझे सच में डर लग रहा है। घर में इतनी ठंड है कि बिस्तर भी बर्फ जैसा लगने लगा। देखो भाग्यवान, ठंड ना अमीर देखती है, ना गरीब, ना सेठ, ना मजदूर, सबको एक जैसा कांपाती है। अचानक हवा के साथ एक तेज खुशबू आती है, गर्म मसालों की, मटन की, शोरबे की। अरे मुखिया जी, ये खुशबू, ये किस चीज की खुशबू है? हाँ, ये तो बिल्कुल गर्म मटन की खुशबू लग रही है। हाय राम, सिर्फ खुशबू से ही शरीर में थोड़ी गर्मी आ गई। बात तो तुम ठीक ही रहो सेठ जी, पास में तो सिर्फ राजू का ही घर है। चलिए मुखिया जी, जल्दी चलते हैं। अगर उसके घर में मटन पक रहा है तो शायद आग भी जल रही होगी। हाँ चलो, कम से कम वहां आग की गर्मी तो मिलेगी। तीनों ठंड में कांपते हुए राजू के घर जाते हैं। राजू, हम बहुत परेशान हैं। ठंड बहुत तेज है और बिजली चली गई, हीटर बंद हो गया। अगर आज हमें आग या गर्म खाना नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। फिर धीरे धीरे बोलता है, आवाज में दर्द भी है और सच्चाई भी। सेठ जी, मैं आज ही आपके पास गया था। मैंने भी हाथ जोड़े थे। मैंने भी कहा था कि छत टूट गई है, मेरे घर में हवा घुस रही है, मेरी बीवी ठंड से कांप रही है। राजू, मुझे माफ कर दे। मैं घमंड में अंधा हो गया था। मैंने सोचा पैसा ही सब कुछ है, लेकिन आज मेरा घमंड चूर हो चुका है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम्हें भिखारी कहा, लेकिन आज समझ आया, भिखारी वो नहीं जो मांगता है, भिखारी वो है जिसके पास दिल नहीं होता। सेठ जी, मैंने पहले भी कहा था, वक्त सबको सिखाता है। वक्त जब सजा देता है ना, तो राजा को भी गरीब बना देता है। राजू भाई, अब सेठ जी से गलती हो गई, लेकिन आज की रात जान बचाने की है। अगर इंसानियत नहीं करेंगे तो ये गांव क्या सीखेगा? राजू, छोड़ो, अगर हम भी इन्हें लौटा देंगे तो हम में और सेठ में फर्क क्या रहेगा? ठीक है, आ जाइए। आज मैं आपको इसलिए नहीं खिला रहा कि आप सेठ हैं, मैं आपको इसलिए खिला रहा हूं क्योंकि आप भी इंसान हैं। गीता गरम गरम मटन परोसती है। आग जल रही होती है। सब लोग आग के पास बैठकर खाते हैं। आग की वजह से गर्मी बनी रहती है। मटन खाकर ताकत आ जाती है और इस तरह सभी की रात कट जाती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी गरीब को कमजोर मत समझो और कभी भी किसी मजबूर इंसान को खा